ओहो, ऐसे दिखाओ, इधर दिखाओ, उधर दिखाओ, और स्टाइल मारो, और कैसे दिखाती जाओ, जो जो करना। ओहो अस्सलाम कर लो, अच्छे अस्सलाम वालेकुम कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। चलो जा हटो, अभी आएगी, आ जाओ। और बंद कर दो, पहले जाकर ले जाके दिखा दो क्या। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुज़ुबेर। तो कैसे आप लोग सब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग सोचे होंगे अब भी आजकल हमेशा बस यही लुक में आ जाती हो, यही लाल दुपट्टा। तो जी हाँ, और आपको यही देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास दुपट्टा मतलब मैंने बस यही निकाल रखा है। ऑब्वियसली बात है, मेरे नमाज का दुपट्टा है। और ये जो मैंने सूट पहन रखा है ना, इसकी मैचिंग का मैंने शॉल लिया नहीं है, बहुत भारी भारी सा लग रहा था तो इसलिए मैंने लिया नहीं। और अभी मुझे जाना है शॉपिंग के लिए, शाम के 5:30 बज चुके हैं। हाँ, तो मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो मैंने कहा ये दुपट्टा सही रहता है। बाहर जाने के लिए दुपट्टा थोड़ा सही रहता है, कंफर्टेबल रहता है। और मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको बताएंगी आयरा। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी आपको बता रही थी ना हम शॉपिंग में जाएंगे। हाँ यस, हम जाएंगे मेरी शॉपिंग करने के लिए। कुर्ता लेने जाना है हमें, और मम्मी जो कहेंगे वही वैसे ही कुर्ता लूंगी। मगर मम्मी को मैं बताऊंगी उस पर डिजाइन नहीं होना चाहिए। चलो वाइट डिजाइन हो सकता है मगर गोल्डन अलग कलर का डिजाइन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, जब मेरा डांस होगा मैं आपको जरूर भेजूंगी, जब मैं वीडियो बना के आपको। जब मैडम हमें भेजेंगी तो हम कोशिश करेंगे अपने गाइस को भी दिखाने के लिए कि आयरा का डांस कैसा रहा। ठीक है, एक्साइटेड? यस, आपके पास सब्सक्राइब करने के लिए 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1 सब्सक्राइब। ये आयरा ने तो बड़ा अच्छा किया है। गाइस मैं भी ना, ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं। और माशाल्लाह मेरे बच्चे भी मतलब अच्छे हैं, अच्छे इन द सेंस अच्छे सबके बच्चे होते हैं, कुछ अतरंगी, जैसे मैं कुछ अतरंगी ऐसे मेरे बच्चे भी हैं। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ मतलब अलग से करूँ, लेकिन अभी मुझे उतनी फुर्सत नहीं मिल पाती है। लेकिन इंशाल्लाह हम कुछ करेंगे, है ना। हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ बन के दिखाना है, तो उसके लिए मेहनत करनी ज़रूरी है ना। तो कुछ करेंगे, कुछ आइडियाज़ लगाएंगे, कुछ अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक है, चलो। ये मैंने हंग्री बर्ड्स की तरह करा था। बच्चे जो देखते हैं ना उसे ही कॉपी करते हैं। तो चले, हाँ समर भी भर गई होगी अब। गाइस चलते हैं, क्योंकि वो समर जो तोड़ दी थी ना बंदरों ने, पापा ने दोबारा जोड़ दी है। तो वो मैंने चला दी थी क्योंकि पूरी खाली हो गई थी। जब तोड़ देते हैं तो टंकी पूरी खाली हो जाती है। हो गया तुम्हारा? फ्रेश हो गई आप? ठीक है, फ्रेश हो गई। हैंड तो वॉश कर लो। चुके हैं और मैं ना मतलब आयरा के लिए कुछ करने जा रही थी, तो मुझे एकदम से याद आया कि आपकी जीजू की अलमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैंने सोचा चलो इसे सेट कर देते हैं। तो ऊपर वाली अभी मैंने सारी ऐसी भर दी है सामानों से, और ये नीचे वाली देखिए ये मैं सेट ही कर रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूँ। उसके अलावा मैं अपनी अलमारी दिखाती हूँ। टेन टेन डिचकी 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 डिचकी। यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये देख, पीछे की ऊपर वाली तो सेट है, ये नीचे वाली में मैंने क्या मतलब ठूस रखे हैं लिटरली। तो इनको सेट करेंगे। और अरे भैया ये कौन आ गया, ये कौन आ गया भैया, ये कौन आ गया, ये मेरे कपड़े कौन उठा रहा है भाई। तुम पहले अपने वो दिखाओ, डॉल के कपड़े। शिफा ने ना अपने डॉल के कपड़े सिलवाए हैं। अरे यहाँ पर छोनू उठ गया यहाँ पर। गाइस तुम्हारी तैयारियों में तो लगे हुए हैं, तो भाई जीन्स निकाल दिए। हाँ, इसका कुर्ता लाई थी ना, मैं वो दिखाती हूँ आपको। ये रही आयरा की जीन्स, और ये रहा कुर्ता। ये कुर्ता ले आए हैं ब्यूटीफुल सा। तो ये तो कि नहीं मम्मा बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, बाकी ये पहनेगी, कल मैं दिखाऊंगी, मैंने तय करके रख दिया। फिर मैंने मैम को फ़ोटो भेजा, मैम ने कहा नहीं चल जाएगा, बाद में भी बच्चा पहन लेगा, अभी एज ए टॉप है तो ये बाद में पहन लेंगी, है ना, आराम से पहनना। छोनू जी
छोनू जी के क्या हाल चाल है? छोनू जी हो गोल गोल मुंह खुला है, गोल गोल। छोनू जी तो पिंकू पिंकू हो रही है। पिंकू 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 उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए। नहीं मम्मा जी, हमें सोने, हम डॉल को सोना है। अच्छा जी, सो जाओ। तो मम्मा जी डॉल के कपड़ा पुराना है। पुराना है, अच्छा जी। नए कौन से हैं? और ये मैंने सिलवाया है। ओए हो, ये इसने खड़े होके सिलवाया। इतनी देर से यही करवा रही थी। छोटे दादू है ना, मतलब जो पापा जी के वो हैं, जो मतलब एम्प्लॉयज हैं वो। डॉल के पास भी तो है। 3 जोड़ी कपड़े सिलवा लिए? नहीं, ओहो 5 जोड़ी। ओहो 5 जोड़ी की डॉल की तो क्या शादी हो रही? दिखाओ तो सही। इसकी शादी तो मैं दिखाऊंगी। इसकी शादी होगी, इसका दुपट्टा और इसका मेकअप सेट। ओहो तो डॉल तो दिखा दो। इस डॉल का नाम क्या है? शक्ल तो दिखाओ इसकी। इस डॉल का नाम है प्रिया। प्रिया, ये शिफा की डॉल, इसका नाम शिफा की डॉल है। आप इसका नाम नहीं रख सकती, ये शिफा की डॉल है तो इसका नाम यही रखेगी। डॉल डॉल, आप भी तो डॉल ही हो, है ना, छोटी सी डॉल हो। चलो भैया, काम बहुत सारा है, काम कर लेते हैं। नहीं, मैं कर लूँगी। अच्छा जी, ठीक है, करा दो। हम ना इनको बस जल्दी से पैक करके रख देते हैं। प्रेस नहीं कर रहे हैं। प्रेस ना करने का रीजन ये है कि ऊपर से वो जैकेट लेके पहनते हैं ना, तो सर्दियों में उनको प्रेस वैस नहीं करती है। ऐसी रखती है। ये तो मैं सोचूं रिजेक्ट ही करवाऊंगी, अच्छी नहीं है। ये जिस से आई है ना, ये शर्ट मुझे बहुत जल्दी तो किसी किसी का प्रिंट होता है अच्छा नहीं लगता। क्या है, मैं पोछे भी इससे अच्छे बनाती हूँ। ये तुम्हारे बड़े पापा पसंद कर लाए हैं ना, पता नहीं क्या पसंद करते हैं। खैर चलो, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो अभी उस दिन ना मैं वीडियो बना रही थी, तो मम्मी कपड़े तय कराई, तो किसी ने बोला अपनी मम्मी को फोल्ड करना सिखाओ। तो मुझे नहीं लगता उन्हें कुछ सिखाने की जरूरत है। मम्मी जो करती है मुझे पसंद आया, और मैं भी कौन सा ज़्यादा अच्छे करती हूँ, ऐसी करती हूँ टेम्पररी। मुझसे ना ज़्यादा अच्छी प्रेस करनी आती, ना ज़्यादा अच्छे फोल्ड करनी आते। शिफा कर रही है भाई साहब, मुझे लग रहा है ये करेगी अच्छा वाला फोल्ड। इतनी मेहनत मत करो शिफू, बस ऐसे ही कर दो। एक बटन बंद करने चले तो हो गया हमारा तो काम, है ना। देखो, मैंने तो इतनी सारी शर्टें, मैंने तो सारी कर ली। ये बची बस, मैं अच्छी करती हूँ इसलिए। ये बात सही है। लेकिन फिर बड़े बाबू खोलने में भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ओह थैंक यू मेरा बच्चा। चलो मैं बात तो कर लूं। लिबू एक बार पकड़ना अभी। चलो गाइस, हम अपना काम कर ले, फिर मिलेंगे। बाय। बस बंद कर दो। ये शिफा कपड़े तय कर रही हैं, ये मम्मी जी भी तय कर रही हैं, और ये लिबाजी पागल जी डॉल को खिला रही हैं। चलो बाय कर दो सब। मम्मा जी आप बाय कर दो। लिबू हिजू बाय कर दो, बाय कर दीजिए। लिबू बाय कर दीजिए। करी मेरी डॉल बाय कर देगी। हेलो बाय। आप क्या कह रही थी? हाँ, तो इतनी अच्छी तय होगी तो मेहनत तो लगेगी, लेकिन बाबू अब आप इतनी मेहनत मत करो, टेम्परेरी वाली कर दो, है ना, क्या ज़रूरत है, कर दो। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने आज शाम को कुछ अच्छा बनाया था, स्पेशल बनाया था, तो बस वो मैं मम्मी के पास भिजवा रही थी। बस यहाँ पर मैंने पैक कर दिया है, और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो बस चलो इन लोगों को दे देते हैं, पैक कर देते हैं। और जो मैं आपको बोल रही थी ना इशारों से, वो मैं ये बोल रही थी कि अभी मेरा सांस फूल रहा है। 3 मंजिल चढ़ के आना, मतलब उतरने में तो उतना ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन चढ़ के आने में थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है। अब तो खैर कम होने लगी है गाइस। पहले जब वज़न बहुत ज़्यादा था ना, ओ माय गॉड, वो वक्त क्या था, मतलब ऐसा लगता था किसी ने कारावास की सज़ा दे दी मुझे। तो खैर अब वो वक्त तो चला गया, लेकिन हाँ, टफ़ तो खैर अब भी है ही ना। पता है दुबले लोगों के लिए टफ़ होता है, तो मैं तो खैर अभी भी पहले। वालेकुम सलाम गाइस। ये कल ना, एक मिनट गाइस को बताने दो, ये कल इतना हल्ला मचा रही थी, मुझे बिस्किट खाना है, मुझे बिस्किट खाना है। तो इसके पापा ने प्रॉमिस किया था कि तुम नहा धो लो, मैं ला दूंगा। फिर वो काम पे चले गए, लेकिन उन्हें याद था। दिखाओ बिस्किट दिखाओ। वो रात में आए हैं, तो वो इसके लिए क्या, सब बच्चों के लिए बिस्किट लाए हैं। आयरा का भी, आयरा बेचारी नहा धो के बैठे। हाँ जी, और अच्छी चीज़ ये है कि इसमें मेरी पसंद का भी था, मतलब था, खैर अब तो इसने ले लिया। तो सबकी पसंद का लाया। और यहाँ पे सोनू को देखो, सोनू गहरी नींद में थी, उड़ गई है। क्या चाहिए? बिस्किट चाहिए उन्हें, तो सोनू को दे देते। लो ये हिजू, ये तो कर लो। अस्सलाम वालेकुम तो कर लो। वालेकुम अस्सलाम। तो आप भी सलाम कर लो।
तो 10 बार भी करना पड़ेगा। हमारे गाइस ऐसे हैं, सबको सलाम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मुझे आपके लिए बचा है बिस्किट? हाँ, एक बचा है मेरे लिए, फिर पार्ले जी बच गए, कोई बात नहीं, मैं तो चाय से खा लूँगी, ठीक है। मैं भी चलो, चाय से ही खा लूंगी 2020। तो जी गाइज यहाँ पर मेरी प्रिंसेस हो गई है तैयार, और ये इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। ऑब्वियस सी बात है, जब बचपन में कुछ ऐसा होता है ना तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। वैसे कहीं ना कहीं मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बस मैंने आप लोगों के साथ पहले भी अपना दुख शेयर किया है, और वो ये कि हम देख नहीं सकते, बट चलो कोई बात नहीं है। आयरा कैसी लग रही है, आयरा को लाइट मेकअप की मतलब हिदायत दी गई थी कि लाइट मेकअप ज़रूर कर कर आना है। वैसे आप लोगों को पता है मुझे मेकअप नहीं पसंद है बच्चों के ऊपर, तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन अब स्कूल वगैरह में प्रोग्राम होता है ना तो फिर उसके लिए करना पड़ रहा है। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं भाई से भाव। मतलब जब मैंने खोला ही था ना, चेहरे पे इसकी इतनी स्माइल थी और ये इतनी खुश थी कि बस क्या ही कहने। तो बस यहाँ पर हमारी प्रिंसेस तैयार होके जा रही हैं, और आज मैंने इसको मतलब इसके बालों में तेल नहीं लगाया है और कुछ किया भी नहीं है। कभी कुछ लोगों को लगे कि मैंने प्रेसिंग की है, मेरे पास प्रेसिंग मशीन थी लेकिन अभी यहाँ पर है नहीं, घर पे ही है, मतलब मेरे मायके में ही है। तो ये कहने का मतलब ये है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, माशाल्लाह इसके नेचुरल बाल ही ऐसे हैं, ये मुझ पे ही गए हैं। तो दोनों माँ बेटी एक जैसे बाल शेयर करते हैं, हिज़ा की भी ऐसी हैं, और बल्कि हम लोगों के ना ऐसे जो डार्क ब्राउन कलर के जो बाल होते हैं ना, लाइट ब्राउन बोलते हैं, डार्क ब्राउन होते हैं, उस टाइप से हैं। मतलब हम लोग के ब्लैक बाल भी नहीं है। तो खैर थैंक गॉड कहते हैं कि ऐसे बाल बहुत अच्छे होते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बस लिबा के बाल मेरे ऊपर नहीं गए हैं, बाकी आयरा और हिज़ा दोनों के गए हैं। तो बस यहाँ पर बच्चे जब पूरा मतलब गली के बाहर तक ना निकल जाए ना, तब तक एक माँ की निगाहें अपने बच्चे का पीछा नहीं छोड़ती है। तो मैं भी वही टिपिकल माँ हूँ। तो बस अब ये चली गई है, अब करते हैं बाकी के काम। वालेकुम अस्सलाम। बात नहीं रही गाइस, ये उठी थी तो इन्होंने उठते ही सुसु कर लिया था, तो इनके कपड़े भीग गए तो इन्हें नहला दिया है। तो ये बहुत अभी अर्ली मॉर्निंग है और ये नहा धो के रेडी है। मतलब इतनी भी अर्ली मॉर्निंग नहीं, 9:30 बज रहे है ना, है ना। ओह वैसे 10 बजे नहा लेती हैं, अब 9:30 बजे नहा ली हैं। पहले गाइस को आई लव यू करो। ठीक है। गाइस मैंने इसे डायपर पहना रही हूँ, रुक आराम से। तो इसके दांत में पता नहीं क्या हुआ, तो ये कह रही है आई दांत टूट गया, आई दांत टूट गया, पुलिस बुला रही हूँ। इसने पहले पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस मेरा दांत टूट गया जल्दी आना। फिर इसने दूसरा फ़ोन करा है डॉक्टर को, डॉक्टर मेरा दांत टूट गया जल्दी आना। तो सही है गाइस, मेरे बच्चे में तो इतना, पैर नीचे करो, इतना दिमाग आ गया है कि उसको पता है कौन सी आपदा में किसको फ़ोन करना चाहिए है ना। सही है, मेरे बच्चे अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं गाइस। और सब बच्चे सो गए हैं, ये सो गए हैं, वो सो गई है आयरा, पप्पा अभी आए नहीं है बच्चों के, और ये पुलिस को बुला रही है अल्लाह हाफिज करो, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ। तो गाइज ये है नेक्स्ट डे, फिर से नेक्स्ट डे, मतलब अब आप ये लगा लो 3-4 दिन का मैं इकट्ठा आपको व्लॉग दे रही हूँ। तो मैंने आज के व्लॉग में जो बनाई थी वो कड़ी बनाई थी, और ये आप शक्ल में देख सकते हैं गाइस कितनी अच्छी है, और इसे मैं खाऊंगी सोने के चम्मच से मैं इस बार दिल्ली गई थी ना, तो मैं ये लेकर आई थी, बहुत मुझे अट्रैक्ट करते हैं मतलब इस कलर के, तो मैं ले आई। और ये कड़ी मेरी इतनी गजब बनी थी, इतनी गजब बनी थी, मैं मतलब आपको क्या ही बताऊँ, A1 कड़ी बनी थी मेरी। आवाज़ म्यूट कर लो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जुनसुन। ये क्या हुआ, ओ माय गॉड, ये मैंने लिपस्टिक लगाई थी ना, तो बिना देखे वो हाथ साफ करना था तो यहाँ लगा लिया, और ये कितना वो लग रहा है, अच्छा वो देख लिया और यहाँ तो लगाया नहीं, लगाया खैर व्हाटएवर। हाँ जी गाइस, तो शाम तो खैर नहीं कह सकते, 6:45 बज रहे हैं। अब इसे क्या कहना है या आप डिसाइड करें। आज गाइस मैं आपको बताऊं, कितने दिनों बाद, महीनों बाद आज मुझे नींद आ गई, पता नहीं कैसे आ गई, लेकिन आज मुझे नींद आ गई, और आई भी लेट है, 5 बजे आई है। मम्मी का फ़ोन आया ना, उससे पहले तो मैं ऐसी लेटी नहीं थी, मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ने बोला भी स्पेशली कि 5 बज गए उठ जा, मैंने कहा हाँ, और फ़ोन रख के मुझे इतनी गहरी नींद आई, मैं 6 बजे घबरा के उठी, मैंने कहा अरे मेरी मगरिब की नमाज का टाइम ये वो, हालांकि नमाज नहीं मिल पाई क्योंकि मुझे लेट हो गई थी, नहीं मतलब उठ गई थी, लेकिन फिर एकदम से हिम्मत नहीं हो पाई, ठंड इतनी हो रही है गाइस, इतना मौसम ख़राब है, इतना मौसम ख़राब है कि बस पूछो मत। मतलब सर्दियाँ वापस यू टर्न ले के वापस आ रही हैं,
अच्छी खासी चली गई थी, लेकिन फिर आ रही हैं। अच्छी खासी तो नहीं, सर्दी वैसे अच्छी ही लगती है और गर्मी भी अच्छी लगती है, लेकिन सर्दी भी अच्छी लगती है। और अच्छी बात है ना कि ज़्यादा दिन तक सर्दी रहे, ताकि आगे जो रमज़ान है वो बहुत अच्छे जाए। रमज़ान तो इंशाल्लाह वैसे भी अच्छे ही जाते हैं, क्योंकि हम क्यों ही ऐसी बात कर रहे हैं जब हमने मई जून की कड़ाके की गर्मियों के रख लिए और वो भी अच्छे ही थे। मैं उनको बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि वैसे इंसान सोचे ना कि हम भूखा रह लें, भूखा रह लें, कभी नहीं रह सकता। लेकिन जब हम रोज़ेदार होते हैं ना, तो अल्लाह पाक वैसे सब्र देता है। खैर बकवास बातें बहुत सारी हो गई। मैं बना रही थी कॉफ़ी। इतनी सर्दी में अगर कॉफ़ी नहीं पी तो फिर क्या पी। और फिर वो पाउडर भी तो लाए हुए ना स्प्रिंकल करने वाला, तो करेंगे ना इसके ऊपर स्प्रिंकल, तो बच्चों को सबको दूंगी। अभी तो वो सब चीज़ खाने में लगे हुए हैं, तो मैंने कहा मैं इसे फेंट लेती हूँ और जल्दी से बना के और फिर हम लोग सब पीते हैं। सुबह से आज सोच रही थी व्लॉग शुरू करूँ, इतने काम थे। तो मैंने कहा काम ही तो दिखाना है, लेकिन उस काम को दिखाने के लिए भी टाइम ही नहीं मिला कि मैं फ़ोन उठा के व्लॉगिंग कर लेती। चलो कोई बात नहीं, अब उठा लिया ना, बहुत है। और काफ़ी लोग ये कह रहते हैं कि मेरे सर पे उनको ये अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद आता। अब ये सब की अपनी अपनी है, लेकिन मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगता है। अपना फ्रेश हो, बाल वाल काढ़ो और फिर उसके बाद इसे लगा लो। बिल्कुल बाल भी साफ़ सुथरे रहते हैं, धूल मिट्टी से भी बचते हैं और अपना सर पूरा बंधा। मैं अगर इसे उतार लूँ ना सर्दी में, तो ऐसा लगता है जैसे एक सॉक्सेस मैं उतार दूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब लाइक कपड़े ही उतार दिए। और ये दोनों पहन लेती हूँ ना तो बड़ा सुकून मिलता है। तो चलिए अब मैं जल्दी से अपनी कॉफ़ी चला लेती हूँ, फिर बाकी बातें बाद में। ये रहा मेरा कैपेचिनो। तो गाइज़ यहाँ पर सभी बच्चों के लिए मैंने कॉफ़ी बना दी, लेकिन एक बड़ी दिक्कत आन पड़ी है, वो बिल्कुल लास्ट में मुझे पता चली है। ये जो कप है ना, कप का जो सेट है, ये 3 कप फूट चुके हैं गाइज़। ये बच्चों के हसरत आते हैं ना तो चाय जाती है, तो ये शिफा से ही टूट गए हैं। तो अब मैं ये चाय मतलब कॉफ़ी कर रही थी, बचे हैं 4 कप हैं 3, तो बड़ी वो परेशानी हो रही थी। तो फिर मैंने अब एक स्टील का कप रख दिया है। तो बस आयरा बड़ी है तो आयरा को ये वाला दे दिया है, बाकी सब बच्चों ने अपना-अपना ले ही लिया था। तो चलिए अब इन्हें भी कॉफ़ी पीने देते हैं और हम अपनी भी कॉफ़ी बना लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मम्मा जी ने हमारे लिए बनाई है कॉफ़ी। कॉफ़ी और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके साथ 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1 सब्सक्राइब। ओके। और ये क्या हो रहा है? उठो जल्दी, जल्दी उठो, जल्दी उठिए। रहिए तो मैं अपनी बना लेती हूँ और बस फिर चलते हैं। मैं ना गाइस पूरा दिन काम करती हूँ, पूरा दिन। मतलब वो टाइम जब अन्नू मुझे कॉल कर रही होती है ना, तो उसका सारा काम हो जाता है और वो कहती है आपका काम हो गया। मैंने कहा मेरा काम कभी ख़त्म नहीं होता बेटा, मेरा तो शाम तक चलेगा। लेकिन बस ये शाम को आके अपने मतलब इस बिस्तर में बैठना और फिर ये कॉफ़ी पीना, इसकी बात ही अलग है।
ये उतना पीस वाला टाइम होता है जो पीस लेने के लिए लोग लाखों लाखों रुपए खर्च करके पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, सी साइड जाते हैं और रिवर साइड जाते हैं। मुझे वो सारी साइड्स अपने घर में ही मिल जाती है अपनी साइड में। दूध पी के कहाँ फेंक रखी है बोतल, ऐसे ही करते हैं ये बच्चे ना। ये हाँ जी, आटा दे दो। आटा आप रोटी बनाना, हमको भी बनाने दे दो। अच्छा, तो आप बहू हो मेरी, अपना मुंह तो दिखाओ बहू रानी। बहू का मुंह कितना फटा हुआ है। मैं नहीं दे रही, जा अपने घर से लेकर आटा, जा जा। गाइस ये ना मेरे साथ रोज रोटी बनाती है और पता है आपको, ये गोल रोटी बनाना सीख गई है। आज मैं आपको दिखाऊंगी, शायद आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा। अभी रुक जाओ, बर्तन तो धोंगे अभी। आज मैं आपको दिखाऊंगी, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी अच्छी रोटी बनाने लगी है गाइस, है ना। ठीक है, आप देखने के लिए तैयार हैं? ठीक है जी। ये ना क्या कहते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, इतना सुंदर कपड़ा। लेकिन गाइज आप लोग मुझे बताना कि मेरा ये फैसला सही था या गलत, अभी आपको बताती हूँ। तो गाइज ये मैं लाई थी वेलवेट दिल्ली से और ये मुझे काफ़ी महंगी पड़ी, मतलब 200 रुपये मीटर की ये वेलवेट है। हाँ, मतलब अब तो खैर ये बचा हुआ है। चुप, इसका तो मैं सोची उसका कुर्ता बना दूँ, लेकिन इसका मैंने बनाया क्या है और अब मैं भूल गई मैं लाई कितनी थी। लेकिन खैर ये किस लिए लाई थी, किस पर्पज़ से लाई थी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये मैंने इनके ब्लैंकेट का कवर बनवाया। अब दिखाओ लिबा, हमारे ब्लैंकेट का कवर दिखाओ। ये दादू ने सिल के दिया है, इवन चढ़ा के भी दिया है। और गाइस ये मैं छोटे वाले से मैच खरीदा। अरे पीछे हटो। गाइस इनका ब्लैंकेट था, उसके ऊपर कवर नहीं था। मैं उस ब्लैंकेट को हमेशा धोती थी, सुखाती थी, तो अब मैंने इसके ऊपर कवर चढ़ा लिया है। अब ये कैसा लग रहा है आप मुझे अलग बहुत सुंदर लग रहा है। बस एक चीज है, मुझे थोड़े डार्क कलर कम पसंद है। अब ये डार्क कलर में है, चलो कोई बात नहीं। ओ माय गॉड, पापा कितने प्यारे हैं। पापा ने ना इसमें ऐसे सिलाई भी लगा के दी है, ऐसे सिलाई भी लगा के दी है पापा ने। गाइस बातें कम हो जाएगी जल्दी से। आप चुप रहिए। पापा जी ने कितना, ये दिखाओ ना, लाओ तुम दिखाओ, मुझे दिखाओ, मैं ही दिखाऊं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये रहा पूरा मेरा ब्लैंकेट। अब आप लोगों को कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है जी। ये रहा। अब इसके ऊपर कितनी मैं कपड़ा लाई थी भूल गई, लेकिन हाँ इस बात को माना जाएगा कि वो जो ब्लैंकेट के कवर है ना वो सस्ते मिल रहे हैं। सिंगल मतलब सिंगल रजाई के जो कवर है वो सस्ते मिल रहे हैं, वो सस्ते मिल रहे हैं। ये मुझे काफ़ी महंगा पड़ा है, लेकिन इसे लेने का पापा भी मुझसे पूछे बुलबुल इतने अच्छे अच्छे चल रहे तो वो क्यों नहीं लाई। तो मैं पापा को भी वही बता रही थी। अब मैं आपको भी उसका रीज़न बताती हूँ कि आजकल जो हर चीज़ चल रही है ना, हर चीज़ छोटी हो गई है। अब जो ब्लैंकेट चल रहे हैं ना वो इतने चौड़े नहीं हैं गाइस, वो उनकी चौड़ाई कम है। मैं देख कर आई हूँ, मैं नपवा कर आई हूँ उनसे। जो कवर मिल रहे हैं ना सिंगल बेड की, अगर आप रजाई का लोगे तो वो पता है क्या, इतनी है। ये ब्लैंकेट भी अब सिंगल बेड के इतने आ रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक जहाँ तक मेरा हाथ है इतना, और रजाइयाँ भी छोटी छोटी आ रही हैं। और इसकी माशाल्लाह चौड़ाई देख लीजिए आप कितनी है। यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू है और यहाँ के ख़त्म है बिल्कुल उधर, ठीक है। और लंबाई भी देख लो वहाँ से यहाँ तक। तो मुझे देख के ही लग रहा था कि वो इस पर आएगा ही नहीं, फिर इसका हलवा बना फिरता रहेगा। तो इसीलिए फिर मैंने कपड़ा लिया और फिर अब पापा जी से सिलवाया है। तो बस ये रीज़न था मेरा कि सिलाया ना लेने का। अब आप मुझे बताना कि ये आपको कैसा लग रहा है, मेरी मेहनत वसूल हुई कि नहीं। इंट्रोडक्शन तो दो कि मैं ओवर एक्टिंग करने के लिए नहीं कहा है। हाँ, दूसरा भी तैयार है, दूसरा वो भी तैयार है गाइस। ये दोनों रोटी बनाते हैं मेरे साथ रोज, इन लोगों का काम है रोटी बनाने का। और हटो, लेकिन हाँ अच्छी चीज ये है कि अब ये लोग ना वो हो गए, क्या हो गए, मतलब अब उतना लड़ते नहीं है। पहले एक बना लेता है फिर दूसरी बनाता है, तो इस तरीके से हमारे घर में काम हो जाता है गाइस। फिर मम्मी इजी से कर सकती है ना। हाँ मेरा लड़ो मत गाइस, देख रहे हैं तुम लोगों को। अरे वो तो गाय नहीं है, वो तो आप तो सबको बातें करने देती हो, भी बातें करने देती हो। अब इनके पापा को फोन किया, इतने आंधी तूफान है गाइस यहाँ पर, लेकिन इनके पापा आ नहीं रहे हैं। यही है, काम तो कर नहीं गए क्योंकि बारिश में पड़ जाएगा कहीं। तो मैंने बोला था, मैंने कहा आ जाओ गाइस। आपको एक बात बताऊँ सबसे अच्छी, आप पहले तो यहाँ देखो,
मैंने ना अभी 2 दिन पहले यानी परसों बनाई थी आलू मेथी की भुजिया। लेट मी शो यू। और उसी दिन मेरे पास आ गई थी मठा, तो मैंने तभी सपने सजा लिए थे कि मैं ये भुजिया और कड़ी खाऊंगी। इसका जो कॉम्बो होता है ना गाइस, ओ माय गॉड, आपके पास ये भुजिया हो प्लेट में और आपके पास कटोरी में कड़ी हो, ओ माय गॉड, इसे खाओ कड़ी खाओ, इसे खाओ कड़ी खाओ, इसे खाओ कड़ी खाओ। ओ तुम क्या बोल रही हो? हेलो हेलो। चलिए गाइस अब रोटी बनाते हैं। मुझे ये बताओ रोटी कौन कौन खाने का इच्छुक है? हैं? कौन कौन रोटी खाएगा? लिबा इसमें चढ़ जा। चल। कौन कौन रोटी खाना चाहता है? मैं। अच्छा, और चावल कौन कौन खाएगा? मैं नहीं। अच्छा ठीक है। ये वैसे भी रोटी की शौकीन है लिबा ना हमारी, ये रोटी ही खाती है। गाइस आप पूरा प्रॉपर देख लेना और थोड़ा सा आज बोर भी हो जाना इनकी रोटी देख के। अच्छा लो काचू ले, ठीक है जी। कोई जरूरी नहीं है, किसको? इसको लो जी, रख दिया जी। और कोई हुक्म? हिजू आप जाओ यहाँ से। ओ लिबा को थोड़ी बड़ी देनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, ये लिबा लो। इनका आटा तो रोज पैरों में ही आता है। ठीक है जी। उनके अब्बा को फोन कर दिया है कि आ जाओ भाई, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। आ जाए तो ठीक है, वरना फिर बाद में बना देंगे। जो मम्मी ने अभी पानी डाला था ना, उसमें से बबल निकल रहा है, वो देखो। हाँ बबल निकल रहा है। तवा धो के रखते हैं ना, तवे पे कुछ धूल मिट्टी चढ़ी हो फिर वो हटा देता है। हर चीज धो के यूज करनी चाहिए, चाहे आपने बर्तन धो के भी रखा हुआ है तब भी आपको धो के ही यूज करनी है। ये मुझे देख देख के बनाती है, देख बस अब आपको गाइस इन्हें ही देखना है कि ये कैसे बना देंगे रोटी। ईजू आपको हटना पड़ेगा यहाँ से। नहीं अभी नहीं, जब हम कहेंगे तब। अभी हम गाइस से बातें कर रहे हैं। अरे यार क्या पीछे ये फट गया था ना। चलो हो गया, बेलना शुरू करें। अच्छा अच्छा, इतनी जोर से क्यों चीखती हो? डर जाए बंदा। क्या हो रहा है? डाल लियो। क्यों डाल लियो? अरे रोटी बनाना। चलो चलो जल्दी बनाओ। अम्मा टूटी बनाना। तो इतना आटा थोड़ी डालते हैं, हमारा ज्यादातर आटा खुश्की में जाता है गाइस। अरे गाइस को मेरी रोटी अच्छी नहीं लगी थी। क्यों? आज मैं रोटी गंदी बनाने वाली हूँ। ओह गाइस पहले आपको अल्टीमेटम दे दिया है कि रोटी गंदी बनाने वाली है। और गाइस इसको जोड़ने वाला कोई नहीं है, जोड़ने वाला मैं क्या? लो मैं जोड़। टूटा हुआ है। अच्छा हाँ गाइस सही बात है, मैंने ही इसको 2 तरीके का आटा दिया है 2 बार में, तो वो टूट रहा है। तो चलो थोड़ी सी हेल्प करा देते, कोई बात नहीं। लो। अरे हट जाओ कीड़े मकोड़ो, हटो यहाँ से। मेरी बिल्कुल कॉलोनी थी। अरे भाई मेरे उसमें अपने हाथ में साफ करो गंदे से। अब अपने कपड़ों से भी मत करो। बागाव में। हैं? बागाव में। क्या करूँगी? बागाव में। शराब। माँ बागाव में। गाइस देखो ये थोड़ी सी गोल हो रही है ना। और करो और करो। जब तक मेरी रोटी ये जो गाइस आप लोगों ने हम लोग की बातें सुनी, हम लोग का नाटक देखा कि हमारे घर में रोज़ होता है। मतलब मैं रोटी बनाने चलती हूँ ना, मुझे खौफ आता है फिर से आ जाएंगी ये दोनों की दोनों। और मतलब ये देखो कि मैं कितना साइड में खड़ी हुई हूँ, मुझे कितनी साइड की जगह दे रखी है, जो कि मैं मेन हूँ। मैं मेन ही तो हूँ, लेकिन मुझे मेन बना ही नहीं रखा। ये पता है ये वाला जो होता है ना, मैं मेन हूँ, पता नहीं कौन सी मूवी का डायलॉग है, मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। तो है ना, हर उसमें यही कहते हैं अरे भाई मैं मेन हूँ, लेकिन मुझे मेन जैसे वो नहीं मिलते। खैर यहाँ पर बच्चे करते रहते हैं अपने चने मटर, और मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि ये कभी भूल भी तो जाएं। निकम्मे मुझसे पहले तैयार रहते हैं कि चलो रोटी बनाने चलो।
तो फिर मुझे ऐसे लगता है यही बचपन है। हम भी जब छोटे थे अपनी मम्मी के साथ ऐसे लगे रहते, और मैं तो मतलब मेरे तो इतने सवाल होते थे ना गाइस, इतने सवाल होते थे, क्योंकि मैं ना मतलब बचपन में बहुत ज़्यादा, बचपन से ही और अब तक भी कहते हैं कि मैं मतलब भोली हूँ या सीधी हूँ, अल्लाह जाने, ये तो घर वाले ही बताएँगे। तो मेरे सवाल, ख़ैर सवाल मेरे अब भी बहुत होते हैं। पहले मेरे सवालों के जवाब देती थी मेरी मम्मी, मेरे भाई-बहन। अब मेरे सवालों के जवाब नहीं देते हैं मेरे पति। कुछ-कुछ दे देते हैं जब मूड ठीक होता है, वरना तो नहीं मिलते। और गाइज़ हाँ, वो वाली बात अधूरी रह गई कि आप लोगों को मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि ये जो मैंने इसी कपड़े से, जो अभी लिपा ने भी पहन रखा है, इससे जो अपना ब्लैंकेट का कवर बनवाया है, ये एक समझदारी का फ़ैसला है या नहीं? अब क्या कहते हैं, मुझे तो लग रहा है कि मैं समझदार हूँ, मैंने अच्छा काम किया है। लेकिन अब उतना पता नहीं, क्योंकि कोई मुझसे पूछे पैसे कितने लग गए, तो मुझे ना अभी उतना याद नहीं है। लेकिन अंदाज़न शायद ये पूरा टोटल 5 मीटर कपड़ा है, ठीक है? तो अब आप लगा लेना 1000 रुपए का ये कपड़ा हो गया। बाकी ख़ैर मुझे सिलाई तो देनी नहीं पड़ती, वो तो पापा ने सिला है, तो बाकी आप मुझे बता देना। अच्छी लग रही है। कैसी लगी मेरी गोल गोल रोटी? आपको भी खानी है तो खा लो खा लो। खानी मैं आपको देती हूँ। खा लिया आपने रोटी। ये तो पापा तो खाना खाने जा रहे हैं। जो ये तो रोटी बना रही है तुम्हारे लिए। आजा पेंट दिखाओ। ये क्या हो रहा है? डंगलू का आता पता नहीं, दूसरों के डंगलू देखती रहती है। आज पापा नमाज पढ़ने के लिए आए तो कह रहे दादू डंगलू, तो पापा कह रहे क्या कह रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने पापा जी से ज़रूर कुछ दिख रहा है, तो ये कह रहे मेरा क्या दिख रहा है। मैंने कहा हो सकता है आपने पैर ऊपर कर रखे पैंट के, वो दिख रहे होंगे। कह रहे अरे भैया ये तो बहुत समझदार लड़की है। मैंने कहा हाँ, वो ज़रूर टोकेगी। डाल दो, अब रोटी बन गई। अब उसकी शेप, एक्चुअली उसकी शेप खराब हो गई रोटी की। पापा आपसे कुछ कह रहे हैं, चलो चप्पल पहनो, चलो कौन अम्मा मेरी? उठा के ले जाओ, ऑर्डर आया है तो। कौन बनेगा? अरे बन गई रोटी अम्मो, बन गई। नहीं बनी तो चलिए गाइस, बाबूजी भी आ चुके हैं, अब उनको खाना बना देते हैं। मतलब खाना नहीं, रोटियां तो खैर मैं अभी बना ही रही हूँ। और हाँ, मम्मी ने भी कुछ भिजवाया ही है हमारे लिए सब्ज़ी, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। मम्मी ने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, तो बस यहाँ पर हम ले लेते हैं आलू गोभी। और बाकी तो मैंने हाँ, जो मेरा वो प्लान था ना गाइस, आलू भुजिया और कड़ी के साथ खाने का, अब वो कैंसिल हो गया। अब मैं आलू गोभी के साथ खाऊंगी। कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट, कोई भी ऐसी सूखी सब्ज़ी, आलू गोभी, आलू बैंगन, मेथी आलू, कोई भी ऐसी सब्ज़ी हो और कड़ी हो, इसका कॉम्बो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मम्मी ने भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी, मज़ा आया था खाने में। तो बस उनको दे देते हैं, फिर हम भी खा ही लेंगे, हमारी क्या है। तो कड़ी हाँ, इन लोगों को बहुत पसंद आई थी। मुझे तो खैर आई थी। और जब भी कड़ी बनती है ना, तो मुझे उसी वक्त मतलब ताज़ी और गर्म कड़ी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए खाना दे देते हैं। तो गाइस, हमारे लिए आज चाय आई है बन के। ओह क्या बात है, हमारे लिए क्या, अपने लिए बनाई थी, तो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आपने पी ली? तुमने पी ली? कहाँ है, दिखाओ। पता चल रहा है हमें ही दे दी सारे। आज सुबह ना गाइस, आज सुबह मैंने ताना मारा था, मुझे नहीं दिया था, पानी खुद पी रहे थे। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं देते हैं, तो आज मेरे लिए चाय आई है। ये देखो क्या हुआ, क्या चाहिए? अरे अरे तुम फोन अच्छा अच्छा, फोन का गाना बन गया है। ठंड कितनी पड़ गई है, ठंड। चलो गाइस, पति के हाथ की चाय पीते हैं और आपको बताते हैं कैसी है। बढ़िया।